विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। है सतीश जी, क्या कोई सच्चाई है? दिल्ली में जब से पीएम से एचएम से मीटिंग हुई है नीतीश जी की, तब से ये चर्चा चल रही है। क्या कोई बदलाव होने वाला है क्या बिहार में? देखिए, समय की अवधि तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जल्दी ही नीतीश जी हटाए जाएंगे, ये आप समझ लिया। और मैं तो यहां तक व्यक्तिगत भी हो रहा हूं, उनको हटना भी चाहिए। मुख्यमंत्री का काम नहीं बच गया है कि हिजाब नकाब जो भी कह लीजिए उसको, वो मुख्यमंत्री हटाए, तो उनको वो स्थिति है। दूसरी बात कि जो नीतीश जी दिल्ली आए थे, हमें तो मालूम था कि आने वाले हैं, आए हैं और यहां मुलाकात हुई है। प्रयास वो कर सकते हैं कि भाई थोड़ा आरजेडी से ले आए, थोड़ा एलजेपी से ले आए, थोड़ा एमआईएम से ले आए भी है शायद, तो वो प्रयास एक थोड़ा रहता है। लेकिन सामने चट्टानी बीजेपी है, जिसका बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का पटना से बना है, आप समझ लीजिए। वो गए भी तो उन्होंने, उनका मुख्य फोकस तेजस्वी और वही राहुल था, बिहार ही था। तो आप समझिए कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी, तो अब कब बनाएगी? तो बनाना तो तय है। नीतीश जी पता नहीं अब कितना दिन तक रहेंगे। और बेटे की जहां तक बात है, तो मैं आपको बताऊं, मैं एकदम विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन बेटे की बात की एंट्री तो बहुत पहले ही हुई थी, लेकिन किस कारणों से रुकी, ये वाला बात शायद बेलारी जी ज्यादा बता सकते हैं। हमें भी कुछ कुछ मालूम है, लेकिन रुका कैसे, क्या हुआ, ये सबको हम लोग को तो मालूम है। तो बात यह है कि हाँ, वो होगा, एलिवेशन होगा। अब बेलारी जी की बातों में ही थोड़ा सा है, वो हटेंगे नहीं, हटेंगे तो इनको ये बनाना पड़ेगा। मतलब जरूरी है क्या उनकी बात को मानना कि वो हटे तो बेटा ही मुख्यमंत्री होगा? ऐसा होगा नहीं, तो एकदम पक्की बात मान के चलिए। और जैसा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की बात कही नितिन जी ने, तो भाई मैं भी कह सकता हूं कि भाई वो हो सकते हैं पार्ट टाइम, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। नितिन जी कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि वो भी पार्ट टाइम बीजेपी प्रेसिडेंट है? पार्ट टाइम क्या है, कार्यकारी है अभी तो। पार्ट टाइम नहीं, कार्यकारी है। चलिए, एक टिप्पणी लोग राजनेता लोग करते हैं, इसी ढंग से डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, लेकिन बात ये भी है ना ठीक कि भाई थोड़ा बांग्लादेश पर बयान देते, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे देते, जो भारतीय जनता आप पार्टी ज्यादती कर रहे हैं नए अध्यक्ष के साथ। कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा पद है, उनको भी आने दीजिए, फॉर्मलाइज हो जाए उनका रोल। मैं आपसे बुलवाना चाहता था कि उनके हृदय में भी बिहार है। हाँ। ये बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा। हाँ। ये मैं कहवाना चाहता था। अच्छा, ओके, ऑल राइट, ओके। अब नीरज कुमार जी चाय पी रहे हैं, लेकिन नीरज जी आपने ये क्या बयान दे दिया? 17-18 एमएलए। हाँ सतीश जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। हाँ, कंप्लीट करिए। मैं भूल गया बोलना। हाँ। मुझे ऐसा भी बताया गया, वैसे सच्चाई कितनी है मुझे नहीं मालूम, कि निशांत कुमार भी एक यात्रा पर हाल के दिनों में दिल्ली आए थे। पता नहीं नीरज बाबू बता सकते हैं कि नहीं, ये कोई किसी ने मुझे बताया था, पता नहीं क्या करने आए। अच्छा, ठीक है, ओके। नीरज जी किस पर बोलिएगा पहले? नीतीश के एग्जिट प्लान पर बोलिएगा या फिर जो 17-18 एमएलए आपके संपर्क में आरजेडी के, उन पर बोलिएगा? बोलिए। नहीं, हमारी मर्जी तो अशोक गहलोत पर बोलने का है। वो डिबेट दिखा दीजिए। हाँ। जब अशोक गहलोत पर यह आरोप लगा था घूंघट का, तो उस समय नेशनल डिबेट हुआ था कि नहीं? पहला। दूसरा, हमने यह कहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये सब लोग स्क्रीन पर बोलते थे। नीतीश कुमार जी की अब जरूरत नहीं है, वो बोझ बन गए हैं। लेकिन जनता ने मैंडेट दिया और इसी टीवी पर आप लोगों ने विश्लेषण करके कहा कि 20 वर्षों के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनका एग्जिट प्लान तैयार है। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिलते हैं, वहां क्या बात होती है ये हम लोग को नहीं मालूम है, के शर्मा जी को भी नहीं मालूम होगा, लेकिन आप लोग को पता चल गया कि एग्जिट प्लान बन रहा है। अरे भैया, क्यों एग्जिट प्लान बनेगा? क्यों बनेगा? नितिन नवीन जी बिहार के विधायक हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने
और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, सस्नेह उनसे मिले जा करके। तो आप इसमें कहा, और 17-18 विधायक के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने संपर्क इसलिए किया, भाई कोई भी पार्टी का विधायक और कार्यकर्ता अपने नेता को खोजेगा कि नहीं? अगर उसकी कोई समस्या होगी तो किससे बात करेगा? आप बताइए। तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता नवल किशोर जी बोल पाएंगे कि मीडिया रोहिणी आचार्य ने कहा कि रमीज नाम का क्रिमिनल उनके साथ रह रहा है? खंडन करेंगे? आरजेडी ने खंडन किया। और अब तक के, मैं ये कह रहा हूं बार, इसको मानक जी इसको सीरियसली लीजिए, कोई गैंगस्टर एक्ट का आरोपी कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ रह रहा था घर में? और अब तक राष्ट्रीय जनता दल ने इसका कोई खंडन नहीं किया। तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि आपको सिक्योरिटी इंचार्ज को, स्टेट को बताना पड़ेगा। हम लोग को भी मिला हुआ दर्जा, हम लोग लिख कर देते हैं कि अब फला जगह जा रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है भाई, स्पेशल ब्रांच को भी नहीं मालूम है कि कहां है तेजस्वी। तो ये तो उन लोगों ने संपर्क करके कहा आपने कि मेरा शिगुफा तो नहीं छोड़ा है, शिगुफा तो नहीं छोड़ दिया कि 17-18 एमएलए आरजेडी के हमारे संपर्क में? अगर होते तो आप तोड़ लेते। अब तक अच्छा तोड़ लीजिए उनको। नहीं तोड़ने का आप पूरा बयान मेरा सुन लीजिए। हाँ। हमने इतनी ईमानदारी बरती, हमने कहा कि आपके लीडर जब आ जाएंगे उनसे बात कर लीजिए, चूंकि आपको उन्होंने सम्मान दिया है तो आपको बात करनी चाहिए। उनकी पीड़ा थी कि हम मिले तो किससे मिले? लालू जी बीमार हैं, तेजस्वी जी फरार हैं। अरे बताइए, कमाल है। एक सेकंड हमने कहा नीरज जी बताइए, कमाल है, वेटिंग लिस्ट में कमाल है। 25 आरजेडी के टोटल एमएलए हैं, 2/3 चाहिए होता है तोड़ने के लिए, और 17-18 तो 2/3 आराम से हो गया। तो आप उनकी व्यथा सुनकर उनको यह सलाह क्यों दे रहे हैं कि भैया अपने अध्यक्ष से मुलाकात कर लो? आप तो कहिए आइए, स्वागत है आपका, इसलिए तोड़ लीजिए। 17-18 तो हो गए 2/3। नवनिर्वाचित